अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रॉयल पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड 3। दिस इज असवा उस्मानी और आज के हमारे गेस्ट हैं जे सोलर के कंट्री हेड मिस्टर उबैद शेख। उनसे हम बात करेंगे सोलर पैनल्स के मल्टीपल इश्यूज और स्पेसिफिकली कि जो कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं जैसे कि परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी और मल्टीपल चीज़ों के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली फाइन। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर आस्किंग। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत से कस्टमर्स जो हैं वो ये समझते हैं कि सारे सोलर पैनल, जितने भी सोलर पैनल्स हैं, सब एक जैसे होते हैं। आपके एक्सपीरियंस में ये सोच डेवलप कैसे होती है? लोगों को क्यों लगता है कि ऐसा है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप बात करें दिखने में तो सारे सोलर पैनल्स एक ही जैसे लगते हैं। एग्जैक्टली। तो कुछ आप समझ लें कि पाकिस्तान का हमारा जो कल्चर है, हम सिर्फ दिखते हैं और आजकल आपको पता है पाकिस्तान में ट्रेंड भी है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो अब उस पे ये है कि लाइक लोग मार्केट में जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह की सोलर मार्केट्स हैं, ऑलमोस्ट हर पाकिस्तान के मेजर शहर के अंदर ये मार्केट्स अवेलेबल हैं। तो लोग जब जाते हैं, लोग देखते हैं, उनको जो वहाँ पे नुमाया नज़र आता है एंड वो उसको बगैर वेरीफाई किए, बगैर चीज़ें चेक किए, वो कहते हैं कि चलो हम इसको ले लेते हैं, और वो उसको ले लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा पाकिस्तान का थोड़ा सा इशू है। So they got confused at the same time as well. एग्जैक्टली कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसी की वजह से जो है वो पाकिस्तान में ये देखने में आता है कि जो ओरिजिनल चीज़ है वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाती, और वी बीइंग एज एन ओईएम हमारे पास लाइक वैसे डिमांड तो आ रही होती है, लेकिन डिमांड के साथ हमारे पास कंप्लेंट्स की इशू भी आ रही होती हैं, और जब हम उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि पैनल ओरिजिनल नहीं है। तो ये इश्यूज बहुत सारे हैं पाकिस्तान। So the first of all people got confused। तो मुझे ये बताइएगा कि इस सिचुएशन में कैसे पता चलता है कि एक पैनल जो है वो जेन्युइन है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तमाम स्पेसिफिकेशन वेरीफाइड हैं और जो वारंटी है वो एक्चुअल है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, आपने जब भी सोलर पैनल्स को आपने परचेज करना होता है, ये बारहा लाइक हम अपने चैनल्स के थ्रू भी कस्टमर्स को बता रहे होते हैं, हमारी वारंटी टर्म्स में भी होता है, और बहुत दफ़ा डिफरेंट सेशंस भी हम कर चुके हैं, उस पर भी हम बता चुके हैं कस्टमर्स को कि आपने जब भी सोलर पैनल परचेज करना है, आपने सबसे पहले ब्लूमबर्ग की साइट पर जाके आपने चेक करना है कि जो टॉप के जो टियर 1 पैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें आपको टॉप के अंदर जो है वो नज़र आ जाएंगे कि टॉप पे इस टाइम कौन से पैनल्स जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ के ऊपर आपको हमेशा लाइक वेरीफाई करना है, लाइक वी बीइंग एज एन ओईएम जे सोलर, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एन ऑफिस इन DHA Phase 6 लाहौर। हमने अपना ऑफिस बनाया हुआ है और कस्टमर्स माशाल्लाह वॉक इन आते हैं, हमसे आके पूछ रहे होते हैं। तो वी आर एक्चुअली द डायरेक्ट विंडो जो कि हम राउट करते हैं कस्टमर्स को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। तो आप फॉर एग्जांपल अगर परचेज करना चाहते हैं, अगर आपकी रीच चाइना तक नहीं है परचेज करने के लिए, तो हमने ये विंडो इसलिए बनाई हुई है कि किसी कस्टमर को हमारे पास आएंगे, हम आगे बता देंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर है, यू कैन टेक द पैनल्स फ्रॉम देयर। तो एज मी के डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैं रॉयल की बात करूँ तो रॉयल इज वन ऑफ अ वेरी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, और अब से नहीं, लाइक इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब से हमारे साथ बड़े लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा जो है एक मार्केट रॉयल ने डेवलप की हुई है पाकिस्तान में जे सोलर की। और यस, दिस इज ट्रू। तो आपको जब भी पैनल परचेज करना है, आप डायरेक्टली या हमसे रीच आउट करें, या आप वेबसाइट पे जाएं, या हमसे आप हमारा जो हमारा पेज है आप उस पर जाके देखें, आपको हमारा कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से हम तक रीच करेंगे तो हम आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का एड्रेस दे देंगे। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की, और जब हम पैनल क्वालिटी और जेन्युइन पैनल्स की बात करते हैं तो आपके अकॉर्डिंगली ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ऑथराइज्ड पार्टनर का रोल इस सारे सिनेरियो में कितना इंपॉर्टेंट होता है? देखें, मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द रीज़न बीइंग दिस इज, देखें, आपका जो पार्टनर है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप like he is working with the OEM from the last couple of years. लाइक इसमें इस तरह से नहीं होता कि एक साल किसी ने काम कर लिया और वो उसके बाद जो है वो चला गया और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोई और आ गया। तो दिस थिंग आई थिंक इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हमेशा आपने लाइक किसी परचेजिंग करनी है, आपने देखना है कि वो कितने साल से जो है वो OEM के साथ मुंसलिक हैं, और कितने साल से वो रोटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में, और क्या है, और लाइक डायरेक्टली हमसे जब भी रब्ता करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास प्रॉपर्ली ऑथराइजेशन लेटर्स होते हैं कि हम इतने ऐसे से काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनसे परचेज कर सकते हैं।
ओके अभी जैसे आपने बात की कि हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कंपनी कितने सालों से काम कर रही है। अब इसी की तरफ अगर मैं चलूँ तो हम बात करते हैं पेपर वर्क की। अब पेपर वर्क की बात करें, जैसे वॉटेज है, एफिशिएंसी है और वारंटी नंबर्स हैं, ये तमाम चीज़ें पेपर पर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन एक कॉमन कस्टमर कैसे पहचान सकता है कि कौन सी चीज़ रियल परफॉर्मेंस दिखाती है और कौन सी सिर्फ मार्केटिंग क्लेम होती है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है, जैसे आपको मैंने बताया कि आपने हमेशा लेने से पहले पैनल आपने देखना है कि ब्लूमबर्ग की साइट के ऊपर कौन से टॉप नॉच पैनल चल रहे हैं, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉप है। अब मसला पाकिस्तान में ये है कि चाहे इट्स नॉट ओनली अबाउट द सोलर पैनल्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग। कोई भी ओरिजिनल चीज़ पाकिस्तान में आ रही होती है तो उसकी एक बी ग्रेड कॉपी जो है बन जाती है, ठीक है, वो उसकी कॉपी बना के मार्केट में पहले लॉन्च कर दी जाती है कि जी ये इस तरह से। तो होता बेसिकली ये, फॉर एग्जांपल एक ओरिजिनल पैनल है, मैं अगर अभी की बात करूं तो तकरीबन उसकी लैंडेड कॉस्ट ही आ रही है पाकिस्तान में 30 रुपीज़, ठीक है। मतलब कि एक जो इंपोर्ट कर रहा है लाइक बाय क्लियरिंग ऑल द टैक्सेस, तो उसको पे करने पड़े 30 रुपीज़ पर वॉट। नाउ ही इज ट्राइंग टू सेल द पैनल 31 रुपीज़ पर वॉट, ठीक है। तो एकदम से मार्केट में न्यूज़ निकल आती है कि नहीं जी 28 या 28.5 रुपीज़ पर वॉट के अंदर एक और कस्टमर जो है वो पैनल सेल कर रहे हैं और वो इंपोर्टर है ऑफिशियली जे के। लेकिन जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, वो ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है। अक्सर औकात ये भी हो जाता है कि जो सीरियल नंबर्स होते हैं पैनल्स के पीछे, ठीक है, लाइक वो लिए जाते हैं, ठीक है, और वो बाद में सीरियल नंबर्स पहुंचा दिए जाते हैं उन लोगों तक जिनका ये काम है इस तरह के बी ग्रेड पैनल्स बनाना। और मैं मोस्टली बताऊं तो ये काम चाइना में नहीं होता, ये माशाल्लाह काम पाकिस्तान में ही होता है। उसकी प्रॉपर स्टिकरिंग, लेबलिंग, एवरीथिंग, उसको दोबारा उसको पैक किया जाता है। और वही चीज़ आई थिंक जो कि ओरिजिनल भी नहीं है, जिसकी कोई वारंटी भी नहीं है और बाद में क्लेम भी नहीं हो सकता है, उसी चीज़ को जो ओरिजिनल इंपोर्टर है उसके मुकाबले में इसको खड़ा कर दिया जाता है कि ये ओरिजिनल पैनल है, और ये दिखा के उस रेट से उसको कम में बेच दिया जाता है, और जो इंपोर्टर होता है वो बेचारा लॉस करके मार्केट में दे देता है। अभी एक दो दफ़ा और भी ये चीज़ देखने में आई है, जैसे कि अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूं तो चाइना की मार्केट बहुत तेज़ हो गई है। इट इज़ गेटिंग वेरी एग्रेसिव राइट नाउ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि चाइना ने काफ़ी हद तक जो है वो अब ये डिसीजन ले लिया है कि हमने अग्रेसिव जो है वो सप्लाई दुनिया में नहीं करनी। और अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट की बात करूं तो बिकॉज आई वाज जस्ट एट द स्नैक, ये जो पिछले साल हुआ है चाइना में, तो वहाँ पे इवन के लाइक द यूरोपियंस के जो लाइक कंट्री हेड्स थे जे के, दे वर डिस्कसिंग द पाकिस्तानी मार्केट, कि पाकिस्तान की मार्केट तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ होगी, इसमें क्या वजह हुई है। तो द थिंग इज़ कि माशाल्लाह हम अगर किसी चीज़ के पीछे चलते हैं तो हम इस तरीके से चलते हैं कि हम उसको एंड तक जब तक फिनिश ना कर लें हम उसके पीछे रहते हैं। बट द ओनली पॉइंट इज़ नाउ कि लाइक हमें अब ये खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि अगर आपने कोई एक चीज़ लेनी है, क्योंकि देखें कोई भी एक आम आप है, मैं हूँ, या जो भी पर्सन लेना चाहेगा वो हमेशा चाहेगा कि यार अगर मैं अपनी सेविंग करके, अपनी मैं सैलरी में से, बाकी चीज़ों में से सेविंग करके पैसे मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मैं वो चीज़ लूँ जिसकी मुझे पता हो कि वो लाइबिलिटी उसकी लाइफ टाइम है, ना कि वर्थ इट है, ना कि आप सोलर पैनल्स या इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि नहीं अच्छा जो मुझे सस्ता देगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। जब आप सस्ते, एग्जैक्टली, जब आप सस्ते और इन चीज़ों के ऊपर आप जाते हैं तो आपको वक्ती तौर पे तो आपको मिल रही होती है कि यार मुझे बहुत राहत मिल गई, सुकून मिल गया, मेरा अच्छा लग गया, लेकिन इन द लॉन्गर रन यू आर एक्चुअली लाइक आई वुड से कि आप परेशान हो जाते हैं कि इसका अब सोल्यूशन क्या है। तो मेरे हिसाब से अब जो मार्केट है वो बहुत अग्रेसिवली ऊपर जाने वाली है। प्लस चाइना ने ऑलरेडी अपनी 40% प्रोडक्शन कैपेसिटी, लाइक अगर मैं जे की बात करूँ तो वी आर स्टैंडिंग एट 100 गीगावाट राइट नाउ। हम ईयरली हमारी प्रोडक्शन और सप्लाई है दुनिया में, तो वी आर लाइक कटिंग ऑफ 40% ऑलमोस्ट। हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल ये कि वी आर नॉट दैट मच अग्रेसिव कि हमने लाइक हर तरफ वो देना है स्टॉक ही स्टॉक पाकिस्तान में कि जाने वाला स्टॉक ही स्टॉक हो जाए और बाकी सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे लड़ रहे हो या प्रॉब्लम सबको आ रही हो। तो बड़ा लिमिटेड होके हमें इस टाइम चलना है, क्योंकि टैक्सेस की भी कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में, ये भी हो सकता है टैक्स मजीद इंप्लीमेंट हो जाए। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि किसी ने भी अगर परचेजिंग करनी, कुछ करना है तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, और डायरेक्टली हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करें जो हमारे ऑथराइज्ड है, तो ताकि उनको रिलैक्सेशन रहे। आपकी इस बात से मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे स्टार्ट में आप बात कर रहे थे
बी ग्रेड पैनल्स के जी। बारे में बात कर रहे थे। अब मार्केट में एज यू नो, जैसे अभी आपने बताया कि बी ग्रेड पैनल्स हैं, अब ए ग्रेड के स्टिकर्स के साथ वो सेल हो रहे होते हैं, तो एक कॉमन कस्टमर जो है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैनल एक्चुअली में यानी एक्चुअल ए ग्रेड पैनल है और सिर्फ लेबल नहीं चेंज किया गया? और फॉर एग्जांपल, जस्ट इन केस अगर कस्टमर को ये फ़र्क समझ नहीं आता, तो उसको लॉन्ग टर्म में कौन से नुकसान हो सकते हैं? देखें, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता चलूँ। देखें, किसी ने भी परचेज करना है ना, हमारा बेसिकली एक कल्चर ये बन चुका हुआ है पाकिस्तान में कि ठीक है, हमें दो चीज़ें भी चाहिए, तो हमने जाना है मार्केट्स में। जो शॉपकीपर्स हैं, ऑब्वियसली देखें, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत चीज़ बेच रहे होंगे, लेकिन ऑथेंटिसिटी, प्रॉपर इंपोर्ट चीज़ें ये चेक करना मेरे हिसाब से हर कस्टमर का हक है। उसको प्रॉपर्ली इसको चेक करके आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि ठीक है, देख लिया, जो नज़र आ रहा है बस इसको ले लिया। अब वही चीज़ साथ वाले के पास पड़ी है, वो एक चीज़ दे रहा है 20,000 रुपए की, ये वाला दे रहा है अच्छा उसको तुम छोड़ो, मैं तुम्हें 19 में देता हूँ। तो पाकिस्तानी लोग क्या करेंगे, अच्छा 1,000 सस्ता ले लेंगे। हत्ता कि वो जो बंदा है, वो जो 20,000 में दे रहा है, शायद वो लॉस पे दे रहा है, और ये जो 19,000 में दे रहा है, शायद ये वो 2 नंबरी करके आपको गलत चीज़ दे रहा है। तो पाकिस्तान में अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, आपने देखना है कि आपने क्या करना है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप हमेशा वेरीफाई करें OEM से कि जैसे कि हम जे सोलर हैं कि जी हम परचेज करने लगे हैं, तो हमें किससे लेना चाहिए। हम अपने पेजेस के ऊपर हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट भी है, उसमें रॉयल सोलर हमारा माशाल्लाह से टॉप पार्टनर है पाकिस्तान में। आप रॉयल सोलर से ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ओरिजिनली स्टॉक सारा हमसे मंगवाते हैं। आपका जो ये पॉइंट था कि कस्टमर को जो है वो किस तरह से लाइक वो आइडेंटिफाई करे, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है, उसने शॉपकीपर के पास जाना है, उससे कहना है, तो वहाँ पे जाके उससे ये कह सकता है कि ठीक है, मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ आपने जिससे कि परचेज किया है, मुझे उससे कहें इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स दें। ठीक है, उसके इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके पास प्रॉपर जो इंपोर्ट की लाइक फाइल आएगी, उस पर मेंशन होगा, उसके उसी के ऊपर सीरियल नंबर्स मेंशन होंगे। ठीक है, मेन थिंग इज इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली, जो आपके इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी परचेज करना चाह रहा है वो उसको वेरीफाई करेगा। अव्वल तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली ले रहे हैं फिर तो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं शॉपकीपर्स के पास, तो आप रिटेलर से लाजमी तौर पे आप उससे कहें कि यार ठीक है, आपने जिससे परचेज किया है, आप मुझे उसकी जो है वो फाइल सारी शेयर करें। ठीक है, मुझे आप इंपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाएं, इसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स दिखाएं, और जो पैनल के पीछे सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं उसके अंदर पूरे सीरियल नंबर्स होते हैं, उसमें से आप टैली करें। इफ इट्स वेरीफाइड इट मींस द पैनल इज ओरिजिनल। ओके, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि जो पहले 1-2 साल में एक्सपेक्टेड आउटपुट जो प्रॉमिस किया हुआ होता है वो आउटपुट दे रहे होते हैं, लेकिन आफ्टरवर्ड्स उस तरह से का आउटपुट नहीं मिलता। तो इसका क्या रीज़न होता है? पैनल क्वालिटी होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक हम लोगों का ना थोड़ा सा पाकिस्तान में एक मसला ये है कि हम वो लाइक मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ कि हम ज़रा थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं चीज़ लगा के ना। तो द इशू कम्स व्हेन वी डू नॉट क्लीन द पैनल्स ऑन टाइम। ठीक है, दिस इज द मेजर थिंग जो इस टाइम पाकिस्तान में देखने में आ रही है। इवन कि आप वैसे भी आप बाहर कभी निकले, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि ना चाहते हुए भी यहाँ पे आपको एक दिन बाद आपके पैनल्स के ऊपर डस्ट आनी ही आनी है। ठीक है, आप आपके पास किसी भी किस्म की, फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी है, आप उसको थोड़ी देर चलाएंगे, आप रोकेंगे तो आपको थोड़ी देर उसको टच करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि गाड़ी आपकी डस्ट से भर गई है। इस चीज की अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली इस टाइम मसला है पाकिस्तान में कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो पैनल्स को करें। दूसरा एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर ये है कि पैनल के बारे में कहा जाता है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है। लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि पैनल को क्लीन करने का टाइम क्या है। पैनल्स को अगर आपने क्लीन करना है तो यू कैन इवन ट्राई टू वॉश फजर के बाद आप तब कर सकते हैं, या फिर मगरिब की जो नमाज है, मगरिब की नमाज के बाद करके जब अंधेरा हो जाता है, देन यू कैन गो अप एंड यू कैन वॉश द पैनल्स। जिस टाइम सन है, हल्की सी भी लाइट है, आप अगर उस टाइम करते हैं तो एक तो वैसे भी आपको करंट लगने का भी डर है। ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल ये कि उस टाइम पैनल्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस के टाइम आप उस पर अगर पानी वगैरह डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पैनल्स की एफिशिएंसी खराब होगी और वो आपको और ज़्यादा उस पर जो है प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ेगी। एंड देन फिर वो पैनल्स आपकी प्रॉपर यूनिट जो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होता।
तो आपको ये इश्यूज आते हैं उसमें। अगर ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आई बिलीव दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी को पता चला है इस बारे में कि पैनल्स को साफ करने के स्पेसिफिक टाइम्स क्या होते हैं। जी। वेल इफ़ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, जैसे हम बात कर रहे थे, हाई टेम्परेचर, डस्ट और वोल्टेज फ्लक्चुएशन, इस टाइप के जो इश्यूज हैं, इसमें सोलर पैनल क्वालिटी किस तरह से परफॉर्म कर रही होती है, और कस्टमर को टेक्नोलॉजी और बिल्ड क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस एक चीज़ पे फोकस करना अच्छा, चाहिए? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको मैंने बताया कि व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आपको सिर्फ देखना ये है कि टॉप 5 प्लेयर्स पाकिस्तान में कौन से हैं ओके। जो कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको इसके अलावा ये देखना है कि इसमें टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा कौन सी चल रही है, ठीक है? अब इस टाइम आपके जो टॉप 5 ब्रांड्स हैं, इन सब की सेम ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम वन ब्रांड में भी, द रेस्ट ऑल आर विद द एन टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल, ठीक है? लाइक आप कह लें कि 90% इस टाइम कंपनीज एन टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल के साथ ही पैनल्स को सप्लाई कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है? बट द थिंग इज कि हम लोगों को ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा शौक है कि अच्छा ये कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उस पर हम एक्सपीरियंस करें। लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी का डिटेल में नाम नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन जी, एक प्रोजेक्ट है कराची में और इट्स अराउंड लाइक 4 मेगावाट, ठीक है? ये एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, बहुत वेल नोन सोसाइटी है, उसका प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। 4 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। आज से 2.5 years ago मैं उस प्रोजेक्ट को विजिट करने गया और वहाँ पे पैनल्स लगाए गए थे। एक कंपनी है चाइनीज ब्रांड जो कि अब बंद हो चुकी है, ठीक है? उसके पैनल्स वहाँ पे लगाए गए। पैनल्स नो डाउट जर्मनी से इंपोर्टेड थे, अच्छे पैनल्स थे, लाइक इट वाज परफॉर्मिंग वेल फ्रॉम द फॉर द फर्स्ट 1 or 2 years इट परफॉर्म्ड रियली वेल। उसके बाद ये हुआ कि वो पैनल्स ने अपनी परफॉर्मेंस देना बंद कर दी, ठीक है? उसमें मसला आने लगे, इश्यूज आ गए। इन्होंने जब उनकी हेल्पलाइन पे वहाँ पे रीच आउट किया, जहाँ से उन्होंने इंपोर्ट किया, तो पता चला पीछे फैक्ट्री बंद हो गई है, ठीक है? तो 2-2.5 मेगावाट की इतनी बड़ी इंपोर्ट, ठीक है? लाइक उस टाइम तो लाइक अभी तो पैनल्स काफी सस्ते, उस टाइम तो इंपोर्ट भी आई थिंक 120-130 रुपीज पर वॉट के हिसाब से इंपोर्ट होती थी, तो इट वाज हेल एक्सपेंसिव एट दैट टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ये कि कस्टमर्स वर लाइक उन्होंने उसको इंपोर्ट किया, लेकिन अब ये है कि वो पिछले तकरीबन आई थिंक 2.5 साल से वो बंद पड़ा हुआ है। ना उसको आप ऑन कर सकते हैं, ना उसको आप करेंगे भी तो यू हैव टू रिप्लेस द पैनल्स, ठीक है? और तो ये बेसिकली वजह होती है कि हमें बहुत केयरफुली चीज़ों को मॉनिटर करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ कब लेनी है, किससे लेनी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? ऑलराइट। फॉर एग्जांपल ऐसे वारंटी पेपर तो मिल जाता है, लेकिन जब क्लेम का टाइम आता है तो मसले हो जाते हैं। जैसे भी आपने एक और चीज़ बता दी, नई चीज़ की फैक्ट्री ही बंद हो गई, तो कस्टमर को शुरू में ऐसे कौन से सवालात पूछने चाहिए ताकि बाद में वो रिग्रेट उसका कम हो एटलीस्ट? बिल्कुल ऐसी है। मैं थोड़ा जे का बता दूं दैट वी आर इन द मार्केट फ्रॉम सिंस 2001, ठीक है? 2001 से हम मार्केट में हैं। देखिए लाइक 25 ईयर्स हमने भी लास्ट अपनी एनिवर्सरी भी हमने सेलिब्रेट की। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो कंपनी इतने अरसे से मार्केट के अंदर मौजूद है, अपने पैनल्स की सप्लाई कर रही है, हमें उससे लेना है या हमें उससे ले लेना है कि ठीक है हम वो क्लेम कर रहे हैं कि हम इतनी आपको एफिशिएंसी देते हैं पैनल की, लेकिन इन एक्चुअल में आप देखें कि लाइक दे आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो लाइक आई थिंक सो फ्रॉम द लास्ट 2-3 ईयर्स मेरे हिसाब से 10 ऐसी कंपनीज आई हैं पाकिस्तान में जिन्होंने क्लेम किया कि हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा है। उन्होंने थोड़ी सी सेल्स की एंड आफ्टर दैट दे वर वैनिश्ड एंड इवन दे वर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द ब्लूमबर्ग लिस्ट, ठीक है? तो वो स्ट्रेट अवे वैनिश्ड हो गई। तो हमें हमेशा ये चीज़ देखनी है कि कौन लॉन्ग टर्म चल रहा है। कि मैं खाली जे की बात करूँ, माशाल्लाह कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट है पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो जे सोलर का है। प्लस इसके अलावा देयर आर मैसिव अदर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? आपकी इंडस्ट्री लेवल पे, आपके कमर्शियल लेवल के ऊपर, ठीक है? तो वो कम्प्लीटली जे ही की तरफ से माशाल्लाह से अब तक जो है वो हुए हुए हैं। दैट्स वंडरफुल थिंग। और अगेन मैं ये बात करूँगी कि आज का जो पॉडकास्ट है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, क्योंकि मैंने आपको ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बताया, ना कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि अगर वारंटी क्लेम की मैं बात करूँ तो वारंटी क्लेम में सबसे ज़्यादा कौन से टेक्निकल इश्यूज सामने आते हैं? अच्छा, वारंटी क्लेम में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको जैसे मैंने बताया कि लाइक आपका जब सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ हर हाल में मेक श्योर करनी है कि आप किसी भी किस्म के कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है? हमारे यहाँ ये होता है बेसिकली कि वायर है, अच्छा ये सस्ती मिल रही है, वायर सस्ती लगा लेते हैं।
ब्रेकर है, अच्छा एक ही प्राइस है 4,000 रुपया, अच्छा नहीं वही वाला उसका मुझे थोड़ा हल्के में 2,000 में मिल रहा है, हम वो लगा लेते हैं, हम ओरिजिनल नहीं कॉम्प्रोमाइज लगाते। कर लेते हैं। हम जब देखें, आप एक घर बना रहे हैं, मिसाल लेने, ठीक है, आप एक घर बना रहे हैं, आप उसके लिए ईंटें लाएंगे बहुत बेहतरीन किस्म की, ठीक है, उसके अंदर आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप सब डेवलप कर करा के, उसके बाद आप जब उसके अंदर लाइक आप कह लें कि आपने इलेक्ट्रिकल काम करवाना है, आप वहाँ पे वायरिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, आप उस पर जब पेंट या टाइल्स बार लगाने लगें आप चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, और बाद में कहें कि नहीं अच्छा ये मेरा चल जाएगा, मुझे अच्छा लुक दे देगा, तो वो अच्छी लुक कभी भी नहीं आपको देगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग सेम इज विद द सोलर। देखें ये लाइक आप इसको एक नॉर्मल चीज़ नहीं कह सकते, सोलर इज समथिंग जो कि आपका फ्यूचर है। ठीक है, ये आप अगर सिस्टम लगाते हैं तो सिस्टम आप सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं लगाते, आप सिस्टम लगाते हैं अगले 25 ईयर्स के लिए। इसी वजह से जो पैनल्स की वारंटी है परफॉर्मेंस की दी जाती है 25 to 30 ईयर्स, और प्रोडक्ट की दी जाती है 12 साल। ठीक है टोटल। उसकी वजह ही बेसिकली ये होती है कि कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन हो कि इतने साल की परफॉर्मेंस और ये सारी वारंटीज दी जा रही हैं। लेकिन मसला ये आता है कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं वायरिंग के ऊपर, ठीक है, हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं इन्वर्टर्स के ऊपर, ठीक है। आप जैसे कि मैंने अपनी आंखों से देखी हैं काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं जहाँ पे रॉयल के इन्वर्टर्स माशाल्लाह से लगे हुए हैं एंड इट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल। इनकी टीम माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है और बड़ी प्रोफेशनल टीम है, अच्छे इंस्टॉलर्स हैं इनके पास और प्रॉपर्ली सारा जो है वो काम वगैरह कर रहे होते हैं साथ। तो लाइक यू डोंट हैव टू एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल थिंग, तो आपकी ना वारंटीज के इश्यूज आएंगे ना कोई और कुछ आना चाहिए। कहते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगेन इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल द ऑडियंस, ऑल द पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इंशाल्लाह हम आपको मजीद तंग करते रहेंगे और ताकि हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल चीजें अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका।